हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सोहेब आज आपके सामने खुसूसी सेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनकी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, जिनका नाम क़दीर सर हैं, जो पूरे HK रीजन में जाने जाते हैं। अब तो इंडिया लेवल पर भी सर को सब लोग जान रहे हैं एजुकेशन मॉड्यूल के नाम से। और सर, मैं आपका तहे दिल से हमारे सेशन में वेलकम करता हूँ। जी शुक्रिया सर, सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आज आप खड़ा कर चुके हैं, आपके हाथों में कई लोगों के फ्यूचर, कई बच्चों के फ्यूचर बन रहे हैं, तो आपका स्टार्टिंग में विज़न क्या था? क्या विज़न से आप स्टार्ट किए थे? देखिए, बीदर में ख़ास तौर पर हमारे अपने छोटे भाई के लिए जब मैं ढूंढ रहा था तो कोई स्कूल ऐसा नहीं था जहाँ पे मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाऊँ, और हमारी हज़ार कोशिशों के बावजूद भी मेरे छोटे भाई ड्रॉप आउट हो गए। जी। और उस हादसे से मुतासिर होकर मुझे ख्याल आया क्यों ना सबके लिए हल निकाला जाए। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और इनका ये हाल है, तो कई लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनके बच्चों का क्या होगा। इस एहसास के साथ हर एक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, बीदर में जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए शाहीन किंडरगार्टन के नाम से 17 बच्चों के साथ एक कमरे में शुरुआत हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 स्टूडेंट्स आज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, और हिंदुस्तान भर में 40 से ज़ायद हमारे ब्रांचेस काम कर रहे हैं, और 7 रियासतों में और गल्फ़ के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। सर, अभी जो आपका जो राइट नाउ जो विज़न है नेक्स्ट, अभी तो आप जो विज़न से स्टार्ट किए थे, जो एक अच्छा सिस्टम बनाना है एजुकेशन का, वो तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं, और उसमें आप एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर चुके हैं इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बना के। अभी नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा सर इस ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, इब्तिदा ही से हमारी ये ख्वाहिश रही कि तलबा को, स्टूडेंट्स को पाक व साफ़ माहौल दें। देखिए, माहौल बड़ा असर करता है, तालीम तरबियत के साथ साथ, बल्कि उससे बढ़कर माहौल का असर होता है। आज डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में, अजीब व गरीब, ख़ास तौर पे ये मोबाइल के ज़माने में, TV के ज़माने में, मखलूत तालीम और जो है माँ बाप की मसरूफ़ियत की वजह से नई जनरेशन के जो हालात हैं, आज महसूस हो रहा है कि इस नस्ल को बचाना है तो एक पाक व साफ़ माहौल देना चाहिए। बच्चों को मेहनती बनाना चाहिए, बच्चों को डिसिप्लिन बनाना चाहिए, वक्त का पाबंद बनाना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहने, भाईचारगी का सबक उनको सिखाना चाहिए। ये आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हर एक को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब में ये खूबियाँ आना ज़रूरी हैं, ये हमारा मानना है। जी सर, अभी आपके इंस्टीट्यूट का नेक्स्ट स्टेप, कोई नया स्टेप जो आप नया मिशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दिन पर दिन एजुकेशन फील्ड में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है देखा जाए तो, और तो आप इसके लिए क्या स्टेप लेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका स्टेट के 8% गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स शाहीन को मिल रहे हैं। हम ज़ाहिर है उसको नेक्स्ट ईयर 10% की ख्वाहिश से काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ IIT JEE के लिए भी हम इस साल एक खुसूसी बैच बना रहे हैं। चंडीगढ़ से IITians को, केमिस्ट्री और मैथ्स के एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बीदर में बुलाया गया है, एक बैच बनाया जा रहा है। देखिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने से बढ़कर, जैसा कि मैं भी बताया, कि बच्चों को मेहनती, डिसिप्लिन्ड, हॉनेस्ट और वक्त का पाबंद बनाना, इस पर हम ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर 2 दिन पहले लड़कियों का जब इन्हें सेशन ख़त्म हो रहा था और वो जा रही थी, और वो जो तासुरात बच्चियाँ दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि हम कामयाब हैं। लड़कियां बहुत कुछ सीख कर गए हैं, जीने का सलीक़ा सीख कर गए हैं, लोगों के साथ रहने का सलीक़ा सीख के हैं, एडजस्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी का उनको एहसास है, और वो मेहनती बन कर गए हैं, और वो ये एहसास दे रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, और आज हम उस पर तवज्जो देना चाहते हैं। कुछ एक लोगों का ये भी नज़रिया है सर कि एक एजुकेशन मॉड्यूल को एज अ बिज़नेस मॉड्यूल भी चलाया जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स डालकर एक बिज़नेस मॉड्यूल अंदर रन किया जा रहा है। ऐसा तो शाहीन में नज़र नहीं आता, तो आप सर एक बिज़नेस को और एक एजुकेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं? देखिए, बहुत ही कम सरमाए से शाहीन शुरू हुआ था, आज जो है काम कर रहा है, और हमारे 3 बड़े कैंपस हैं, 30-40 बसेस काम कर रहे हैं, 1000 से ज़ायद स्टाफ है। तो ये सारा जो है डेवलपमेंट हमारे स्टूडेंट्स की फ़ीस के ज़रिए हुआ है, और हम 80% स्टूडेंट्स से फ़ीस लेते हैं और 20% स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देते हैं। इस तरह से बैलेंस लेके चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशन भी डेवलप हो रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ रही है, और ख़िदमत भी हो रही है। ये दोनों को साथ में हम लेके चल रहे हैं। तो मैं सर का बहुत कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, और सर थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम।